नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर छठा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 107 से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को। कह रहा है 16,000 की राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 160 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, 2 साल के लिए हम आप लोग को एक तो फॉर्मूला बताए थे, क्या है, डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, 100 आर बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको 2 साल के लिए उपयोग होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 160 रुपया है क्या। चलिए 160 बराबर में पी कितना है, 16,000 है क्या। तो 16,000 इंटू में आर स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब जो जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। 160 से 160 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आपको डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, मतलब आर स्क्वायर बराबर आप लोग को कितना हुआ, 100 हुआ। इट मीन्स आर बराबर क्या होगा, 10% नहीं हो जाएगा। तो आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना का प्राप्ति हुआ, 10% का प्राप्ति होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मींस क्वेश्चन नंबर 108। देखिए कह रहा है निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 90 पैसा का अंतर है। तो वह राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसको भी हम लोग जैसे कि उसी ढंग से यूज हम लोग कर लेंगे क्या। तो यहाँ भी क्या है, समय क्या है, 2 वर्ष है। तो दोस्तों देखिए, डी बराबर हम लोग ने अभी आपको क्या बताया है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज अभी हम आप लोगों को बताए हैं 2 साल के लिए। तो अंतर कितना का है आपको, 90 पैसा का अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों 90 पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लिए, 90/100। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास पी ही फाइंड करना है, मतलब हम लोग को धनराशि फाइंड करना है पी और आर स्क्वायर। आर 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 इट मीन्स क्या, 3×9, तो मतलब 9 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। तो 100 इंटू 100। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है। तो 3×9, 3% 3%। ठीक है, आर का स्क्वायर ना है। ठीक है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या हो जाएगा, मतलब 3 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस अपना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आप लोग को क्या हो जाएगा, 3×9 हो जाएगा। 3×9, 9 से कितना बार में कैंसिल हो गया, 10 बार में। फिर आप लोग को डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स आप लोग को पी बराबर कितना हो गया, 100×10। इट मीन्स 1,000 रुपया जो है आप लोग को एज ए इसका मूलधन रहा होगा। ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो दोस्तों देखिए, जब भी आप लोग को अर्धवार्षिक आएगा, तो हम आप लोग को बताए हैं, जब भी रेट जो है हाफ ईयरली होता है, ठीक ना, तो उसमें जो है दोस्तों रेट क्या हो जाता है, रेट हमको हो जाएगा आधा, क्या मतलब जो भी रेट गिवन है उसका हो जाएगा आधा, और जो भी समय रहेगा उसका समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है, रेट हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा 2 गुना, जब भी हमको हाफ ईयरली का कंडीशन देगा उसी टाइम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आप लोग को रेट का कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर 40% गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, समय कितना है, समय 2 वर्ष है, तो मतलब 2×2, तो समय यहाँ से दोस्तों आप लोग को कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर रहा है, मतलब कौन सी राशि है, ठीक है, जो इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स हम लोग को अमाउंट दे करके हम लोग से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया, मतलब कोई मूलधन 5 रुपया से 6 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, 5 रुपया से 6 रुपया हो जा रहा है। समय कितना है, 4 वर्ष है, इसीलिए हम लोग सब पर जो है होल पावर कर लेंगे। तब 5 का होल पावर कितना होगा, 25, 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 6 का पावर कितना हो जाएगा, 1296, तो 6 के पावर 4 मतलब 1296। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग को 1296 का वैल्यू दे रखा है, कितना था, 51,840 रुपया
दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 40। हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन का वैल्यू निकालना है। तो 625 इंटू 40, ठीक है। तो 625 इंटू 40 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25,000 हो जाएगा, 25 के, ठीक है। तब ऑप्शन में देखिए 25,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यही जो है हम लोग का क्या होगा, एज ए प्रिंसिपल के तौर पर हम लोग को प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मतलब 110 नंबर कर रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यहाँ पर जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतना रुपया हो जाती है। मतलब यहाँ भी जो है ना आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली ही है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को उसका रेट फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए 1 वर्ष 6 माह मतलब आप लोग को कितना 1.5 साल हो गया। तो जब ये रेट जो है हाफ ईयरली है तो भैया समय जो है कितना हो जाएगा, 1.5 साल का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा समय। हम लोग के पास 3 साल हो जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए पी कितना है और हम लोग के पास ए कितना है। तो पी कितना है, 20,000 है। 20,000 की कोई राशि कितना हो जा रहा है, 23,152, ठीक ना। 23,152 रुपया इंटू में क्या है, 50 पैसा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग दशमलव उड़ा करके, ठीक ना, अगर हम लोग दशमलव उड़ा करके यहाँ अगर हम लोग जीरो बैठाना चाहेंगे तो आराम से हम लोग एक सुनाई बैठा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस अपनाते थे। 5 से 5 के 20 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इसको भी दोस्तों हम लोग काट लेंगे, कैसे काटे जी, 5 से 5 के 20, क्या 20 के बाद कितना, 31, 5 6 के 30, 5 6 के 30 के बाद हो जाएगा 15, तो 5 के 15, 0 के 0, 50 25, मतलब 46,305 बार कैंसिल हो गया। अब फिर दोस्तों हम लोग इसको काट सकते हैं 5 से, काटिए 5 से 5 40, मतलब 8,000 बार में, 5 40 था 8,000 के बाद में कैंसिल होगा। अगर इसको भी 5 से काटिएगा तो दोस्तों आपको कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 9261 बार में, ठीक है। अब अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 8,000 किसका क्यूबिक है, तो 8,000 जो है आपको 20 का क्यूबिक है। अब 9261 जो है किसका क्यूबिक है, तो भाई मेरे 3 का 21 का क्यूबिक है क्या। तो ये जो है दोस्तों हम लोग का 20 का क्या है, क्यूब हो गया, किसका क्यूब हो गया, 21 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको, और जैसे इसका अगर हम लोग करते हैं क्यूब, तो भाई क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया क्या। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, 20 21 बचा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट नहीं निकालेंगे, 20 से 21 हो रहा है तो वृद्धि कितना का, 1 का होगा। तो 1/20 गुने 100, 1/20 गुने 100, इट मीन हम लोग के पास रेट कितना हो जाएगा, 5% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 111। देखिए कर रहा है आपको, प्रिया ने 12% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि ऋण पर लिया, ठीक है। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में इतना रुपए की राशि के भुगतान किए, ठीक है, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई राशि क्या, मतलब हम लोग को अमाउंट हम लोग को दे रखा है, ठीक है। अमाउंट दे करके हम लोग से एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 12% का क्या है, हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, और सब चीज क्या है, वार्षिक है। तो दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना है, 12% है। तो 12% का मतलब क्या हुआ, 4×12, 4 से 25, मतलब कोई राशि जो है ना 25 रुपया से कितना हो रहा है, 28 रुपया हो रहा है। समय कितना है हम लोग के पास, 2 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पी और ए, ठीक है। तो कोई राशि जो है 25 से 28 हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है, 28 हो रहा है। समय हम लोग के पास कितना है, 2 वर्ष का है। तो 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम लोग से पूछा क्या है, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई राशि क्या है, मतलब इतना रुपए का भुगतान करती है। मतलब यहाँ जो है ना दोस्तों हम लोग को सीआई का वैल्यू दे रखा है, मतलब ये जो है ना 10,176 जो है ये क्या है, ये आपको सीआई है, ये आपको अमाउंट नहीं है, सीआई है, ठीक है। तो यहाँ से सीआई अगर हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, 784 में से अगर हम लोग 625 को करते हैं माइनस, तो दोस्तों हम लोग के पास कितना आएगा, 159। तो 159 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 10,176 गिवन है। तो यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, एक का वैल्यू कितना
कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 64 टाइम्स में। तो पूछा कि वह धनराशि क्या है, मतलब अब हमसे जो है 625 का वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 625 इंटू में 64, अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई अगर दोस्तों करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो यही जो है आप लोग का 40,000 ये क्या हो जाएगा, एज ए प्रिंसिपल के तौर पर आप लोग को आपको मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करा है। करा है अर्धवार्षिक रूप से दे 10% वार्षिक दर से अनुरूपी प्रभावी ब्याज की दर कितना है। तो दोस्तों देखिए जब ये अर्धवार्षिक कहा ना, तो रेट तो दोस्तों हम लोग को आधा हो गया, ठीक ना, और समय कितना हो जाएगा, तो समय जो है दोस्तों हम लोग का हो गया 2 बरस। तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, बस यही हमसे जानना ही चाह रहा है। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला हम बताए हैं, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बट्टे में 100। इसका जो है ना दोस्तों, इसका जो है आपका जो यूज है डिस्काउंट में होगा, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, फिर आपको परसेंटेज में होगा, बहुत जगह होगा। अब दोस्तों इफेक्टिव रेट हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 5 बट्टा में 100। तो देखिए 5 में 10 और 25 में 100 से भाग देंगे तो 10.25% जो है आपको इतना ही आपको रेट के रूप में प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 2,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, ठीक है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, हाफ ईयरली आया। तो दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना जाएगा, 16 का आधा, मतलब 8% हम लोग को हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। समय अब दोस्तों अब कितना हो गया, समय हम लोग के पास हो गया 2 साल। तो यहाँ से दोस्तों जब समय 2 साल है तो यहाँ से भी हम लोग जो है ना इसका इफेक्टिव रेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट फाइंड करके, चूंकि निकालना क्या है हम लोग को, इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके बाद 20,000 का हम लोग उतना परसेंट निकालेंगे। तो देखिए 8 प्लस 8 प्लस में 8 गुने 8 बट्टे में 100, तो 8 8 16, ठीक है। और 16 में 64 से अगर 64 में 100 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 16.64% हम लोग के पास क्या आया, एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो 20,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, 16.64% हम लोग निकाल लेंगे, बस यही मेरा क्या हो जाएगा, तो एज ए इंटरेस्ट के तौर पर हम लोग को मिल जाएगा। तो पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर 00 को ऐड कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस अपना कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो पहले तो भाई हम लोग 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 को यहाँ है तो 1 2 3 4, तब भाई हमारे 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट इसको गुने कर लिया, 4 गुना 8, 8 इसके लास्ट में एक ऑप्शन है, कितना है 33 28। तो 33 28 रुपया जो है आपको एज ए CI प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट मतलब 114 नंबर देखिए, कर रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12,000 है, ठीक है। यदि यह राशि 12,000 है, मतलब ब्याज भी 12,000 है और मूलधन भी क्या है 12,000 है, ठीक है। तो पहले 3 वर्षों के लिए इसी राशि पर समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए तो पहले तो दोस्तों इसका तो हमको रेट निकालना होगा, ठीक है। रेट निकालने का क्या, I इंटू 100। तो यहाँ से दोस्तों रेट भी हम लोग के पास क्या है 12,000 ही है, तो I इंटू 100 बट्टा में P इंटू टी, I इंटू 100 और P इंटू टी कितना है हम लोग पास 2 बरस है। तो 12,000 से 12,000 कैंसिल हो गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हम लोग पास कितना गया 50% आ गया, क्योंकि 2 से 50 बार में 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हम लोग के पास रेट कितना है 50% है, तो 50% का मतलब दोस्तों ये क्या होगा 1/2 क्या। अब समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास 3 बरस है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, CI हम लोग को फाइंड करना है। तो कोई राशि जो है ना दोस्तों आपको 2 से क्या हो रहा है 2 से 3 हो रहा है, और समय जो है समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास 3 साल है क्या। तो हम लोग इसका भी कर लेंगे होल क्यू और हम लोग इसका भी कर लेंगे होल क्यू। तो यहाँ से 2 से 3 है ना हो रहा है, हाँ। तो भाई 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को इसका वैल्यू क्या है गिवन है, 8 बराबर कितना है 12,000 है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका CI निकालते हैं तो दोस्तों CI का वैल्यू कितना हो जाएगा
CI हम लोग को 27 में से गया 9, तो भैया मैंने कितना का 19 यूनिट आ गया। अब इसी 19 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। जब 8 का वैल्यू वैल्यू कितना गिवन है 12,000, तो भैया हमने 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000 बटे 8, और हम लोग को निकालना क्या है 19 का वैल्यू, तो इंटू में हम लोग कर लेंगे 19 क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, तब क्या होता है 15 8 120, मतलब 15 के बाद क्या होगा डबल जीरो हो जाएगा क्या। अब 15 गुने 19, तो 15 गुने 19 आप लोग को कितना होगा 285 हो जाएगा डबल जीरो, मतलब 28,500 रुपया जो है आप लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब 28,500 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, समान राशि और समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब पहले तो दोस्तों हमको इसका मूलधन निकालना होगा किसी भी हाल में, उसके बाद ही हम इसका साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए रेट कितना है 60% है, समय भी हम लोग का है 2 बरस है, तो रेट 60% है, तो 60% का मतलब क्या हुआ 3/5, 20 है 60 और 20 पंचे 100। समय कितना है दोस्तों हम लोग के पास 2 बरस है। ठीक है, और ब्याज हम लोग को जब जब गिवन है, तो दोस्तों देखिए पी है और ए है, कोई राशि जो है ना आप लोग को 5 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है क्या। समय हम लोग के पास क्या है 2 साल है, तो हम लोग ने इसका स्क्वायर कर लिया, तो 50 25 और 88 64, यहाँ पे किसी भाई बंधु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसको देखिए CI का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, CI तो CI हम लोग के पास कितना आ जाएगा 64 में से अगर 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 239 आ जाएगा। ठीक है, अब 39 यूनिट का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 6240, तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से 160 हो जाएगा। ठीक है, जब एक का वैल्यू 160 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग यहाँ से पी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, 160 गुने 25 ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 या 16 गुना 32, मतलब कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा मूलधन क्या। जब मूलधन हम लोग के पास आ गया 4,000 रुपया, तो हम लोग को निकालना यहाँ से क्या है एसआई का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लीजिए आराम से। एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी बटा 100, तो समान राशि और समान ब्याज, मतलब ब्याज कितना है ब्याज हम लोग का 60% ही है, और समय कितना है 3 वर्ष है बट्टा में 100 क्या, डबल सुना से डबल सुना कैंसर, 36 18 18 72, मतलब 7200 क्या। तो ब्याज जो है हम लोग को कितना 7200 रुपया जो है हम लोग को एसआई के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि दी गई है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज में 64 रुपया की वृद्धि होता है, तो ऋण पर दी गई राशि क्या। तो दोस्तों देखिए जो मेरा नॉर्मल रेट है, ठीक है, मतलब जो मेरा ईयरली का रेट है, जो मेरा ईयरली रेट है वो दोस्तों हम लोग के पास कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। ठीक है, और जो हाफ ईयरली है और समय कितना है, समय हाफ ईयरली तो भाई समय ऑटोमेटिक हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तब जब हाफ ईयरली है तो 16 का 2 इट मीन 8% हो गया, समय हम लोग के पास कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका इफेक्टिव रेट आराम से, तो हम लोग पहले इसका निकालेंगे क्या, तो इफेक्टिव रेट निकालने के बाद हम लोग कर लेंगे दोनों का माइनस, तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो 8 + 8 गुने 8 बटे में 100 क्या, तो 8 8 16 मतलब 16.64% जो है हम लोग का इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है यदि किसी मूलधन को हम लोग अगर नॉर्मल ब्याज पर और अर्धवार्षिक रूप से हम लोग संयोजित करते हैं, तब उसमें जो है 64 रुपया का वृद्धि होता है, तो मतलब दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अंतर है वही ना भैया अपने वृद्धि के बराबर है क्या। तो 16.64% माइनस 16%, तो दोनों का डिफरेंस कितना का आ जाएगा 0.64% का डिफरेंस आ जाएगा। तो 0.64% का वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है, तो 64 है गिवन, तो ऋण पर दी गई राशि इसमें से हम लोग को 100% का वैल्यू जानना ही चाह रहा है। ठीक ना, तो 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड निकालेंगे, तो 64 बटे में 0.64, तो 0.64 को उड़ा करके अब यहाँ हम लोग दशमलव बैठा सकते हैं क्या, दशमलव,
और गुने में 100। ठीक है, अब हम लोग इसको दोस्तों काट पीट कर लें, 64 से 64 कैंसिल, पैसा ये कितना हो गया, तो 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000 रुपया जो है आपको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2,50,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, मतलब जो है ना हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मूलधन क्या है और अमाउंट क्या है। देखिए मूलधन है 2,50,000 रुपए है मूलधन। ठीक है, 2,50,000 रुपया क्या है मूलधन, और अमाउंट कितना है 27,05,625। ठीक है, 27,05,625 रुपया जो है क्या है एज ए अमाउंट है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको हम लोग काटना चाहते हैं, ठीक ना, तो इसको काटिए 25 से काटिए तो दोस्तों कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 10,000 बार में। ठीक ना, काटिए जो काट पे कुछ लंबा है, 25 से 1 और 1 2 3 4 मतलब 10,000 बार में, और इसी को जो हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो 11 0 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों अगर हम लोग इसको अगर काटते हैं तो इसको अगर हम लोग काटते हैं किससे 25 से, तो 25 चौके 100। ठीक ना, 25 चौके 100 के बाद क्या होगा 00 हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम लोग इसको अगर काटते हैं तो दोस्तों कितना बार में कैंसिल होगा 441 बार में। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास समय कितना है, समय हम लोग के पास 2 बरस है। जब समय दोस्तों हम लोग के पास 2 बरस है तो हम लोग को किसका स्क्वायर रूट है 20 का है क्या। अगर हम लोग इसका अगर स्क्वायर रूट करना चाहेंगे 400 का स्क्वायर रूट, क्योंकि समय कितना है 2 बरस है 400। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये आपको कितना प्राप्त होगा 20 क्या, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से 400 जो है किसका स्क्वायर रूट है 20 का है, फिर ये वो किसका 21 का है, समय क्या है 2 बरस है, तो भैया रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो कोई राशि जो है 20 से आपको क्या हो रहा है 21 हो रहा है क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट नहीं निकालेंगे, वृद्धि कितना का हुआ 1 का हुआ था 1/20 है गुने में 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हम लोग के पास कितना हो जाएगा 5% का जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना है, मतलब 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 6,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि हो और क्या है तिमाही हो, मतलब क्या है थर्ड ईयरली हो। तो दोस्तों देखिए जब भी कोई राशि अगर थर्ड ईयरली हो तिमाही, ठीक ना, तो दोस्तों देखिए तिमाही में जो है ना रेट जो है ये क्या हो जाएगा, रेट जो है जो रेट गिवन रहेगा उसका जो है ना उसका आपको 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आप लोग को टाइम गिवन रहेगा, ठीक ना, तो उसका जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब समय जो है 4 गुना हो जाएगा, और दर जो है उसका 1/4 भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पास रेट कितना गिवन है 8%, तो 8/4 इसमें से रेट हम लोग पास कितना है 2% का हम लोग रेट की प्राप्ति हुआ। समय कितना है, समय 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 6 गुने 4 मतलब 6 तक 24, मतलब आप लोग को कितना हो गया 24 मंथ बराबर क्या 2 साल। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए तो हम लोग को निकालना क्या है ब्याज निकालना है, तो 6,000 का हम लोग 2% निकाल लेंगे क्या, तो 6,000 का 2% अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हम लोग के पास क्या आएगा ऐसा ही आ जाएगा। तो 6,000 का 2% परसेंटेज से 00 कैंसिल, तो 7 में 120, तो 1 साल का एसआई 120, तो भाई एसआई तो हर साल बराबर रहता है। फिर करके 120 का क्या 120 का निकालेंगे 2%, तो 120 का 2% कितना होगा 2.4 हो जाएगा, तो सीआई हम लोग नहीं निकालेंगे। 120 240 और 242 मतलब 242.4 जो है हम लोग को एज ए इसका सीआई के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। कह रहा है 7500 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बरस में इतना हो जाती है तो 4 बरस में 7500 की धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहे हैं 7500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2 वर्षों में, देखिए 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है इसका 15,000 हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर 4 वर्षों में कौन राशि तब 7500 राशि। ठीक है, तो 4 वर्षों में 7500 की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब दोस्तों देखिए अगर समय का अंतर हम लोग देखते हैं तो दोनों में सेम है क्या। देखिए
कह रहा है 7500 की राशि, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से आपको 2 वर्षों में कितना ये हो जा रहा है, 2 वर्षों में आपको हो जा रहा है कितना, 15,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर करें तो 4 वर्षों में, मतलब 2 साल तो यहाँ 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 हो गया, और फिर 2 बरस में, मतलब 2 साल यहाँ हम लोग बिता चुके हैं, फिर 2 साल हम लोग यहाँ अपना बिता देंगे क्या। तो जब 7500 की राशि 2 बरस में 15,000 हो जाएगा, तब फिर दोस्तों 15,000 की राशि 2 बरस में कितना हो जाएगा, 30,000 आपको नहीं हो जाएगा। तो यही तो बातें सोचना था। तो यही जो है आपको कितना हो जाएगा आंसर, 30,000, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। 121 120 नंबर नहीं है क्या, कि छूट गया वो, मतलब लगता है छूट गया। अच्छा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो देखते हैं कहीं आगे क्वेश्चन होगा तो होगा। देखिए 121 नंबर कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो दोस्तों अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, रेट जो है हम लोग को हो गया आधा, मतलब 20% रेट है, तो 20% का मतलब क्या, रेट हम लोग को हो गया आधा, हो गया मतलब 10% हो गया। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितने समय में 15,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,950 रुपए दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब हम लोग के पास रेट हो गया 10%, तो 10% का मतलब क्या, कोई वैल्यू 1/10, मतलब कोई वैल्यू जो है 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन और अमाउंट, मूलधन हम लोग दोस्तों हमारे पास क्या है 10 है, ये कितना है 11 है। तो भाई समय क्या है, अभी हम लोग के पास एन टाइम से क्या, तब कोई प्रिंसिपल जो है ना 15,000 का प्रिंसिपल है, सो आपको कितना हो जा रहा है, तो 19,965 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो इसको काट लेते, 15 ही से कितना बार में कैंसिल हुआ, 1,000 बार में। 15 से अगर इसको काटते हैं तो 15 16 18 19 49, तो 45 क्या, 45 फिर 45 15 एक हम एक को, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब जो है आपको ये किसका किसका होल क्यू है, तो भैया हमने 10 का होल क्यू है, ये किसका होल क्यू है, 11 का होल क्यू है क्या। तो यहाँ से जैसे कि एन बराबर ये कितना हुआ, 3 साल हो गया क्या। तो एन बराबर दोस्तों जब हम लोग को क्या हुआ 3 साल हुआ, और हम लोग का समय कितना है हाफ ईयरली है। तो दोस्तों देखिए 3 साल का मतलब क्या हो गया, 3 साल का मतलब 3 साल में कितने महीना होता है, 36 महीना हो, 36 महीना हुआ, एक साल में 12 महीना, तो भैया अपने 3 साल में कितना महीना हुआ, 36 महीना हुआ। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 36 महीना का मतलब 18 महीना क्या हम लोग को आधा का नाम है। तो यही जो है समय जो है हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 18 महीना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूंकि क्या है हाफ ईयरली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए करा है आप लोग को 30,000, ठीक ना, 30,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है 10%, दूसरे वर्ष के लिए कितना है 20%, और तीसरे वर्ष के लिए है 30%, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है बहुत आपको अच्छा है। देखिए पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हम लोग के पास कितना है 10% का है, चलिए। दूसरे वर्ष के लिए कितना है 20% है, तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30% का हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अब हम लोग देखते हैं मूलधन कितना है हम लोग के पास 30,000 है, तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 का 10% हम लोग के पास 3,000 रुपया हो जाएगा। 3,000 यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम लोग 3,000 का निकालते हैं 20%, तभी हमें कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे 30,000 का 30% कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों देखिए, अब अगर हमको दूसरे साल पर आना होगा तब देखिए 3,000 का हम लोग कितना निकालेंगे 20% यहाँ से हम लोग को निकालना होगा। तो 3,000 का 20% कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है 3,000 6,000 9,000 और 600, मतलब 9600 का, ठीक है। यहाँ दोस्तों हम लोग निकालेंगे 9600 का कितना 30%, ठीक है। तो 9600 का 30% दशमलव से डबल जीरो खत्म, तो 36 18 29 27 1 28 क्या, मतलब 288 एगो शून्य और, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग करें सी आई निकाले, तो सी आई में आप सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 9 6 15 15 3 18, मतलब 18,000, तो हमको ये हो गया 18 19 20 20 20 6 26, मतलब 26 26 26 880 क्या, 9 6 9 6 9 6 15 5 3 18 18 के बाद 19 20 20
20,000 था, ऐसे होगा और 8 6 6 6 8 6 14, मतलब 21,480 रुपया, 21,480 रुपया जो है आपको एज ए CI के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से सुनियोजित चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद क्रम से इतना और इतना प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। मतलब दोस्तों देखिए, कोई अमाउंट है, ठीक ना, जो हमको कोई मूलधन है, ठीक ना, जो जो हम लोग को 3 साल में, और कोई अमाउंट जो हम लोग को 5 साल के बाद ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो समय का हम लोग का गैप कितना का हो गया, 2 साल का हम लोग के पास समय का गैप हो गया। अगर हम लोग 3 साल से चलते हैं 5 साल पर, तो बीच में दोनों का गैप कितना होगा, 2 साल का हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई राशि 20,736 रुपया है, ठीक है, 20,736 रुपया है, ठीक है, और 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है, तो 29,859.84 रुपया हो जा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका पॉइंट अगर उड़ाते हैं, यहाँ से हम इसका पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर डबल जीरो बैठा देते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी किसी भी भाई बंधु को नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं किससे, तो ये जो है हम लोग को 144 बार में, और ये जो है हम लोग को कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 1728 बार में। ठीक है, नहीं कैंसिल नहीं होगा। समय कितना है, समय हम लोग पास 2 साल है। अगर दोस्तों हम लोग इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग इसका निकालते हैं 20,73,600 का, तो 20,73,600 का दोस्तों अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 1440 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 29,859.84 जो है किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1728 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर इसको काटना चाहते हैं, तब ये आपको कितना से इसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं अभी भी आपको स्क्वायर रूट है, ये आपको किसका स्क्वायर रूट है, 12 का है क्या, क्योंकि 12 और है 44 से क्या, ये भी अभी आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 120 का, 12 और है 144। ठीक है, तो अभी भी चलिए स्क्वायर रूट है, 1728 किसका 144 का हो जाएगा, 144 का हो जाएगा। अब नहीं है, अब कोई किसी का नहीं है, अब इसको आराम से हम लोग काट सकते हैं, 12 दहाई के और 12 बरही, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों अभी भी काट सकते हैं, 2 से 5 और 2 से 6 क्या। अब हम लोग को क्या बोला, तो वह राशि क्या है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका रेट निकाल लेते हैं। वृद्धि कितना का, 1/5 गुने 100, तो यहाँ से हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का, 20% आ गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का आ गया, हम लोग के पास कितना गया, 20% आ गया, तो कोई राशि जो है ना, कोई राशि जो है आपको P से A, मतलब कोई राशि जो है आपको 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, कोई राशि जो है 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अब समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास है अभी कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, समय हम लोग के पास 3 वर्ष है, तो हम पहले तो इसका दोस्तों हम लोग करेंगे होल क्यूब निकालेंगे, तो 50 25 25 5 125। ठीक है, 125 6 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 216। अब 216 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, गिवन है, कितना है, 20,736। ठीक ना, 20,736, तो हम लोग से पूछा क्या, तो वह राशि इट मीन मूलधन क्या है। ठीक है, तो मतलब 125 का वैल्यू हम लोग से जानना चाह रहे थे, 125 बराबर हम लोग निकालेंगे 20,736 बट्टे में क्या, 216 गुने में 125। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को काटपुट करना होगा, तो 216 से ये कितना बार में कैंसिल हो रहा है, 216 से आप लोग को 96 टाइम में बार में कैंसिल हो रहा है। अब 96 इंटू 125 इट मीन हम लोग को कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 124। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई 4 साल के लिए, ठीक है, और 6 साल के लिए, ठीक है, तो 4 साल पर इसको अमाउंट कितना है, 15,000 है, और छठा साल पर कितना है, 25,350 रुपए है। ठीक है, तो दोनों का दोस्तों डिफरेंस यहाँ से हम लोग को कितना का मिल रहा है, 2 साल का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, जब 2 साल का डिफरेंस हमको मिल रहा है दोस्तों, तो पहले तो हम लोग इसका कुछ देखते हैं। अगर मतलब कटछट जाने वाला है तो कटछट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसको हम लोग काटते हैं, तो 5 से 5 15 क्या,
5 15 मतलब 300, इसको करते तो 50 25 0 5 7 35 मतलब 507, ठीक ना। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको देखते हैं तो समय कितना है हम लोग के पास, तो 3 से 100, फिर इसको अगर काटते हैं तो 3 से 3 कम 1 को, 4 5 3 6 18 और 3 5 27 मतलब 169, ठीक है। अब समय जब हमारे पास 2 साल है तब भैया हमारे एक इसका स्क्वायर रूट है, 10 का है, एक इसका हो जाएगा 169 मतलब ये आपको 13 का हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा 13 का। समय 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट कैंसिल, इसी तरह हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे तो भैया हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कोई राशि जो है हम लोग को 10 से क्या प्राप्त होता है, हो रहा है 13 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग रेट नहीं निकालेंगे, वृद्धि कितना हुआ, 3 का वृद्धि हुआ क्या, तो 3 गुने 10 बटे में 100, 100 से 10 कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 30% जो है दोस्तों, यहाँ से हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 125 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज 1600, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1760 है, तो मूलधन क्या है। तो दोस्तों देखिए अगर 2 बरस का CI कितना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना है, 2 वर्ष का CI कितना है 1760 है, बट 2 साल का SI हम लोग के पास कितना है 1600 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग के पास इसका अंतर कितना का हो गया, मतलब एज ए इंटरेस्ट के तौर पर हम लोग को कितना मिला है 160 रुपए का हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग को 1 साल का SI तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि SI क्या होता है हर साल बराबर होता है, तो इसका आधा हो जाएगा क्या, जब 2 साल का है 1600 तो भैया हमारे 1 साल का कितना होगा 800 रुपए नहीं हो जाएगा। अब पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, रेट तब आई हम लोग ने कितना निकाला है 160 निकाला है क्या, तो I इंटू 100 बट्टा में पी यहाँ पर हम लोग 800 को ले लेंगे क्या, समय जब 1 साल है तो लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं क्या, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 8 से 8 दूनी 16, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास दोस्तों कितना गया 20% आ गया क्या, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग निकलना क्या है, इसका मूलधन निकलना है, तो 20% का वैल्यू हमको गिवन है कितना है 800 रुपए है, ठीक है। जब 20% का वैल्यू गिवन है 800 रुपए है तो हम लोग से पूछा मूलधन, तो 100% का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, 20 चौके 800 तो 100 चौके के कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। तो यही जो है आप लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए एक कौन कलर हो गया है, नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले, ठीक है। ऐप से जो है आपको 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, ठीक है, ऋण 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया गया है, किससे ऐप से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए और बैंक जो है समान दर पर समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दिया, तो ब्याज बीच में अंतर क्या, मतलब दोनों का रेट निकाल करके हमको अंतर जो निकलेगा ना उसका जो है, अब भाई जितना का अंतर निकले उतना का हम लोग सीधे डायरेक्ट 10,000 का उतना परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों CI हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो CI निकालने के लिए हम लोग को पहले तो इसका इफेक्टिव रेट ही हम लोग को निकालना होगा क्या, तो क्या है रेट कितना है 15% है 2 वर्ष के लिए क्या, तो 15 प्लस 15 गुने 15 बट्टा में 100 क्या, तो 15 15 30 में 15 225 में अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 32.25% आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेट। और यहाँ से SI का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा, सेम रेट है और सेम समय, तो 15 दूना 30% आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों का अंतर हम लोग को क्या हो गया CI माइनस SI का अंतर ये क्या हो गया, तो 2.25 हो गया। तो यही जो है 2.25 ही ना दोस्तों इसको ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों का वृद्धि हो रहा है बस। तो अब हमारे पास मूलधन कितना था 10,000 का, हम लोग 2.25% निकाल लेंगे, 2.25% परसेंटेज डबल जीरो लिया गया, मतलब 1 शून्य अहू से 2 शून्य जो है अहू से हटा लीजिए, तो यो हट गया, तो अंतर कितना हो गया 225 रुपया का जो है इसको अधिक की प्राप्ति होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज x% दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है तो x का मान क्या है। ये तो दोस्तों थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव है। तो दोस्तों देखिए, पहले जो वार्षिक रेट है मतलब आर, तो पहलू का आर हमारे पास कितना है 10% है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चलिए यहाँ तक मेरा पहला कंसेप्ट खत्म होगा। फिर यहाँ से आपको दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है x% दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से आप लोग को बाय ऑप्शन अब आप लोग को चेक करना होगा से, हाँ कौन जो है लगभग आपको 10% के बराबर है, ठीक ना। जब ये अर्धवार्षिक हुआ तो समय आप लोग को क्या होगा, दोगुना हो गया है क्या। अब यहाँ से अगर दोस्तों अगर आप लोग चेक करते हैं तो हमारे अनुसार, तब चूंकि हम तो इसको सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, तो हम सॉल्व किए हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी को जो हम लोग चेक करते हैं तो लगभग आस पास हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी को चेक ही करते हैं, ठीक है। तो कितना है 4.88 है, तो 4.88 प्लस में 4.88 प्लस 4.88 इंटू 4.88 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 8 8 16 एक 17 4 8 1 9 मतलब 9.76%। अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 23.8144 आ जाएगा। बट्टे में क्या, बट्टे में हम लोग आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हम लोग अगर इसको डिवाइड देते हैं तो भैया 100 से डिवाइड देंगे तो मतलब ऑटोमेटिक है दो अंक और पहले हम लोग का आ जाएगा दशमलव, तो 9.76 प्लस में 0.238144, ठीक है। अब दोस्तों हम अगर इसको ऐड करते हैं तो 9.99 के आसपास इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को लाना कितना था 10% था, लगभग में आसपास आ रहा है, चूंकि क्वेश्चन में भी करा है हमको लगभग ही आंसर चाहिए, तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके निकल जाएंगे। इसको दोस्तों आपको इसी ढंग से आपको कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो सवाल पूरा एकदम लेंदी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। कह रहा है राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 3000 का निवेश किया, ठीक है। इस कंपनी ने उसे 1320 रुपए का ब्याज दिया, तो राजीव द्वारा निवेश की गई राशि पर वार्षिक दर कितना है। दोस्तों देखें, अगर कोई मूलधन कितना है 3000 रुपया है, ठीक है, तो उस पर इसको ब्याज मिला, मगर ब्याज को हम लोग एज ए इंटरेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग अगर 3000 में अगर ब्याज मतलब क्या 1320 रुपये का जोड़ लेंगे तो वह हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा। तो 4320 हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब समय कितना है, समय दोस्तों हम लोग के पास क्या है 2 बरस का हम लोग का समय है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो कुछ पहले तो हम लोग इसको काट लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 को पहले हम लोग ने कर दिया कैंसिल, ठीक ना। अब अगर काटना चाहते हैं तो 3 से 3 कम 1 को, 3 कम 1 को के बाद 13, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 मतलब 144 टाइम्स। अब यहाँ से कितना बार में 100 टाइम्स। समय हम लोग के पास कितना है 2 बरस है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो ये किसका स्क्वायर है 10 का है, ये 11 का स्क्वायर है। अगर इसका दोस्तों हम लोग रूट अगर निकालते हैं क्या, तो रूट लेते हैं तो 10 किसका है, तो 10 और किसका 12 का, मतलब ये कितना सो रहा है 10 से सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, मतलब ये जो है किसका स्क्वायर रूट है 10 का स्क्वायर रूट है, ये भी हम लोग 12 का स्क्वायर रूट है। समय कितना है 2 साल है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कोई राशि जो है हम लोग को 10 से 12 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट नहीं निकालेंगे, 10 से 12 मतलब वृद्धि कितना हुआ 2 का हुआ, तो i इंटू 100 बट्टा में क्या हो जाएगा p, तो 10 से 0 कैसे होगा 10 गुना 20% जो है दोस्तों हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। खाली आप लोग को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो बनाने के लिए तो हम सवाल को उड़ा देते हैं। अब दोस्तों देखिए 129 नंबर का है, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है। यदि ब्याज हाफ ईयरली हो, नहीं हाँ ठीक है, ब्याज अगर हाफ ईयरली हो तो 1.5 वर्ष के पश्चात भुगतान तो 1.5 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। मतलब हम लोग से अमाउंट पूछना चाह रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, और क्या है रेट हाफ ईयरली है, तो 20% इट मीन आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 10% हो जाएगा। और समय कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो समय हम लोग पास कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। 10% का मतलब क्या हुआ, कोई धनराशि जो है 10 से 11 हो रहा है, क्या 10 से 11 हो रहा है, तो समय कितना है 3 साल। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका होल क्यूब कर लिए, तो 10 का होल क्यूब क्या होगा 1000 हो जाएगा। 11 का क्या होगा 11 33, सॉरी 13 31, 13 31 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ से जो है हम लोग को 1000 का वैल्यू कितना गिवन है 8000 है गिवन क्या, तब इट मीन एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है अमाउंट ही ना पूछा है, तो इसमें हम लोग 8 से डायरेक्ट गुना करेंगे। 8 किसके लास्ट में 8 है, 8 या 24, अब किसके लास्ट में 48 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, मतलब 10,648, ठीक है। 10,648 रुपया जो है आपको एज ए अमाउंट के तौर पर 3 वर्ष के बाद आपको प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। देखिए कर रहा है, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों इसके लिए जो है ना कर है स्वयं का इतना गुना हो जाता है, पहले तो हम लोग को इसका मूलधन ही मानना होगा, ठीक है। अब इसका जो है ना जो मूलधन है उसका उतना गुना, मतलब 100 गुने, तो अमाउंट हम लोग को कितना होगा 100 गुने 1.96, इट मीन हम लोग को अमाउंट के तौर पर कितना मिलेगा 196 रुपया जो है हम लोग को अमाउंट के तौर पर मिलेगा। और मूलधन कितना है हम लोग के पास 100 रुपया है, क्या। अब दोस्तों देखिए, तो 100, तो समय हम लोग के पास कितना है 2 वर्ष है, तो हम लोग से पूछा क्या है, तो रेट क्या हो रहा है, बस यही बात हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से पी कितना है 100 रुपया है, अमाउंट कितना हो जाएगा 196 है, समय कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 100 जो है किसका स्क्वायर रूट है 10 का है, 196 किसका है 14 का स्क्वायर रूट है, समय हम लोग पास 2 साल है, तो इसका स्क्वायर तो हमको करना ही होगा एट एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम लोग के पास क्या हुआ 10 से 14 हुआ। तो यहाँ से दोस्तों कितना का वृद्धि हो रहा है 4% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग रेट नहीं निकालेंगे, 4/10 गुने में 100, क्या, तो 0 से 0 कैंसल, 4 नहीं के 40, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना आ जाएगा 40% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 131 क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो अब दोस्तों देखिए कोई अमाउंट कोई मूलधन है तो आपको सॉरी 2 साल है, 2 साल है और यहाँ पर आपको 3 साल है। तो दोस्तों 2 साल में कोई प्रिंसिपल है जो आपको 3 साल में जाता है, वो क्या होता है एज ए अमाउंट के तौर पर हो जाता है। तो 2 साल में ये कितना है 6,580 रुपया है, 6,580 जो है आपको 7,896 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 2 साल से 3 साल, 2 साल से 3 साल, मतलब दोनों का गैप भी कितना का है, गैप हम लोग 1 साल का है। जब ये गैप 1 साल का आएगा तो हम लोग एकदम मुस्कुरा देंगे, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर आई, तो आई बराबर क्या होता है मिश्रण माइनस मूलधन। तो अगर हम लोग 78 96 में से 65 80 को हम लोग करते हैं माइनस, तो हम लोग के पास कितना आएगा 1316 आ जाएगा। तो आई इंटू 100 है, बट्टा में क्या हो जाएगा पी, तो हम लोग के पास पी कितना है 65 80 है पी। अब दोस्तों यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग 698 से अगर 1316 को काटते हैं तो कितना बार में दोस्तों करेगा 8 × 16, मतलब 2 बार में। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20% जो है दोस्तों हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है, मतलब 132 को देखिए कर है 65,000 रुपए की राशि और वार्षिक रूप से संशोधित होने पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो निर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पास रेट कितना हो जाएगा, तो 10% का आधा, इट मीन रेट हम लोग पास कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब समय दोस्तों कितना हो जाएगा, समय 2 × 2, मतलब समय हमारे पास कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अब 5% का मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ 1/20, मतलब कोई राशि जो है आपको 20 से क्या हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। समय कितना है 4 वर्ष है, तो हम लोग इसका होल पावर कर लेते हैं, इसका भी होल पावर कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 16, मतलब 16 पर कितना 4 1 2 3 4, मतलब 1,60,000 हो जाएगा, क्या। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो 194 481 आ जाएगा, 194 481 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्या। अब उसको देखिए, अब हम लोग को मूलधन का वैल्यू गिवन है, मतलब 1,60,000 का वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है 6500 गिवन है। तो हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको मिश्रण फाइंड करना है, मतलब 1,94,481 का
वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से जैसे जब 1,60,000 का वैल्यू 65,000 है, हम लोग का वैल्यू किसका फाइंड करना है, 1,94,481 का, ठीक ना। तो 65,100 बट्टे में 1,60,000 और गुने में कितना था, 1,94,481, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसको काटपीट मचाते हैं, ठीक ना, तो काटपीट मचाने के क्रम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आपको डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जा रहा है क्या। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग अगर इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं कैसे, तो 5 से 13 बार में क्या, 13 × 5 = 65 और 5 से अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 5 × 15 के बाद 10, तो 5 × 10 मतलब 320 बार में, ठीक ना, 320 बार में। अब दोस्तों कुछ नहीं कीजिए, अब डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा कितना, 25 28 253। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, 320 तो है ही। अब दोस्तों अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 69.79 और समथिंग होते हुए चला जाएगा। तो अप्रोक्स में दोस्तों हम लोग इसका 7900 रुपया जो है हम लोग इसको एज ए अमाउंट के तौर पर दे देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, मतलब 133। देखिए कह रहा है रजनीश ने एक बैंक से इतना की राशि उधार लिया, ठीक है, 2 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब फिर हमको इंस्टॉलमेंट वाला आ गया, 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरा चुका दिया। जहां रजनीश को बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष के बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग जो है ना इंस्टॉलमेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 40% है, ठीक है। तो 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5 क्या, और हम लोग को कितना किस्त है, तभी हमारे 2 इंस्टॉलमेंट में हम लोग को पूरा पैसा चुका देना है, ठीक ना, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो कोई प्रिंसिपल है और यहाँ से हम लोग को इंस्टॉलमेंट का रेशियो बनता है क्या, यहाँ से जो है हमको इंस्टॉलमेंट का रेशियो बनता है। मतलब प्रिंसिपल अगर 5 रुपए है तो इंस्टॉलमेंट कितना का बनेगा, 5 × 2 = 7 का बनेगा। इधर पहला साल में बना, दूसरा साल में 50 25 और 7 × 7 = 49। और दोस्तों हम लोग जानते हैं से इंस्टॉलमेंट जो है हर साल में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट हर साल में बराबर होता है। तो 49 करने के लिए यहाँ हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा, 7 × 5 = 35, मतलब 35 और 25 कितना होगा, 5 × 5 = 10 × 5 = 6, मतलब यहाँ से हम लोग आ जाएगा 60 यूनिट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ से जो है ना हम लोग को 60 यूनिट का वैल्यू गिवन है, कितना है, 1500, मतलब 60 का वैल्यू हम लोग को 1500 गिवन है। और हम लोग को जानना क्या चाह रहा था, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। तो यहाँ से दोस्तों इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है, 49 सॉरी, हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 49 है। तो 49 यूनिट मतलब 49 का वैल्यू हम लोग को जानना चाह रहा है। तो 1500/60 गुणे में 49। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए 0 से 0 कैंसिल की, ठीक ना, 6 से 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 5 30, मतलब 25 × 49। अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो 9 × 5 = 45, मतलब लास्ट में 5 2 के पास से, मतलब कितना आपको आ जाएगा, 1225 रुपया जो है आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है पैसा जमा करना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।